how do you see the winning of Salman Sagar from 2 ULP seats? Well, I won from 3 ULP seats when I got elected. I wish him well. I wish him well. और ये कोई पॉइंट ना बोले कि तो बॉयकॉट हुआ था. मैं एक सीट से उस बॉयकॉट में जीता था. मैंने 1100 वोट लिए. आज भी जब पार्टीज ने बॉयकॉट नहीं किया, 1100 वोट किसी कैंडिडेट ने शायद यूएलपी में नहीं लिए. So when I won, then I took 1100 from Hazratpur. I welcome every corporator. वो फॉर्मर मेयर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हमारे पॉलिटिकल ग्राउंड में ओपोनेंट हैं. बट दैट डज नॉट मीन दैट आई डोंट वेलकम हिज इलेक्शन. वो ही इज एन ऑनरेबल कॉर्पोरेटर नाउ, एंड आई होप दैट ही वर्क्स पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्टेबिलिटी आए, एंड वी ऑल राइज अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट कि मुझे जी ये बनना है, मुझे जी वो करना है. We try to stabilize the municipal corporation. अब हम 70 corporators थे, अब हम 73 हैं. तो let us stabilize the municipal corporation. सलमान साहब भी एक कॉर्पोरेटर हमारे हैं, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर, जैसे कि ये सारे हैं. जो इनके हक और हुकूक हैं वो उनके भी हैं, और जो इनकी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां उनकी भी हैं अपने कॉर्पोरेटर, अपने वार्ड के तय लेंगे. और ये भी एक मैं आपको एक दूसरी चीज बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने यूएलपी इलेक्शन बाइकआउट किया. जो ये यूएलपी है इसको उन्होंने बाइकआउट किया. आज ये रियलिटी है कि उनका डिप्टी मेयर भी है, और अब उनने जिस इलेक्शन को, बुनियादी इलेक्शन को बाइकआउट किया, उसका बाइपोल वो लड़ रहे हैं. तो आप उस कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ भी नजर डालें. जब हम इलेक्ट होके 70 कॉर्पोरेटर आए थे, मुझे याद है महबूबा मुफ्ती जी ने एक बयान दिया था, बड़ा अफसोसनाक बयान था. उन्होंने कहा था ये जो सब इलेक्ट होके आए ये क्रिमिनल्स हैं, ये चोर लुचकते हैं. तो हम बड़े खुश हैं कि हमने बाइकआउट किया. तो आज हमने फिर बाइपोल क्यों नहीं बाइकआउट किया? क्योंकि अब इसमें पर्सनल इंटरेस्ट, अब इसमें पार्टिजन इंटरेस्ट कि श्रीनगर में इनरोड्स हो रही हैं, एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल लीडरशिप इमर्ज हो रही है. सो आई विश एवरी कॉर्पोरेटर वेल. पीडीपी की जो रिहाना परवेज जी हैं, उन्हें इस्लामी आबुल ईदगाह से जीता है, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है. मैं उनको भी वेलकम करता हूँ. अशरफ साहब तो मेरे पार्टी में भी कोलीग हैं, अब एसएमसी में भी कोलीग हैं, तो उस दिन से पहले मैं इनका इस्तेकबाल उस लिहाज से भी कर रहा हूँ. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड द ऑफिसर्स टू आपको कुछ सियासी सवाल हो, बट ही इज द हाईएस्ट वोट गेटर इन श्रीनगर और इन अपनी पार्टी टिकट इन द यूएलपीज, और इन्हीं के वार्ड में सबसे ज्यादा वोट पड़ा भी. Winning 11 जो अपनी पार्टी है वो बी टीम में बीजेपी, तो उससे आप कैसे देखते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस से बड़ी कोई टीम बीजेपी की बन नहीं सकती. उनने हुकूमत भी की बीजेपी के साथ, मिनिस्ट्री सेंट्रल में भी की, पीडीपी ने यहाँ पे हुकूमत की. तो अगर वो 70 साल से इनके साथ एक ही थाली में खा के बीजेपी के साथ इक्तिदार में शमूलियत करके बी टीम नहीं बने, तो एक नवजायद पार्टी जो 7-8 महीने पहले बनी है वो भी टीम कहां से बन गई? ये इनकी आदत है कि जब यहाँ पे कोई ऑल्टरनेट इमर्ज होता है, ये पहले अपनी बातों से लोगों को मरवाते थे मिलिटन से. अगर कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ता था, अपने बयानों से उसको मरवा देते थे. अब इनका ये एक चीज है, ये स्टिग्मेटाइज करते हैं कि देखिए जी हम दूध से धुले हुए हैं. अपनी पार्टी का क्लियर विजन है, पॉलिटिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड प्रैक्टिकलिटी. नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आप काम नहीं करेंगे, फिर किसके साथ करेंगे? अक़वाम मुत्तहिदा के साथ करेंगे. तो आवर विजन इज वेरी क्लियर. अगर मैं बार मैंने जलसे में भी ये कहा, जितनी बैटिंग और बॉलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ की है, वो उनकी बी टीम नहीं है, वो 13th मैन है उस टीम का. तो जब पहले वो बताए ना, वो कहते हैं गुजरात का राइट हुआ, हमने हुकूमत छोड़ दी, वो तो 1 साल बाद छोड़ दी. अपनी पार्टी का बार एक बयान आया कि ये पार्टी नई लॉन्च हो गई, ये एक अल्टरनेटिव की तरफ लोगों में जाएगी. तो 11 सीटें हासिल करने के बाद 280 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या आपको लगता है कि अपनी पार्टी उस मकाम पे पहुंच रही है? 13 में हम अभी लीड्स एंड विंस अराउंड 13 है हमारे. इंडिपेंडेंस को हमने बहुत जगह सपोर्ट किया है, वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे हमने इंडिपेंडेंस को कहाँ सपोर्ट किया. ओवर द लार्जर गोल हमारा एक लार्जर विजन है, ऑल्टरनेट लीडरशिप पूरे कस्बे में, देहात में, इलाका जात में एक ऑल्टरनेट मुतबदिल लीडरशिप इमर्ज हो. तो हमने इंडिपेंडेंस को भी सपोर्ट किया. आप श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात ले लें, 14 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 जीती है, पीडीपी ने 1 जीती है, और पीपल्स मूवमेंट ने 1 जीती है, शायद लास्ट दिन हो गए
3 ये 11 किसने जीती? बीजेपी ने 1 हो गई 4, वहाँ 10 सीटें बची। हमने 3 पार्टी टिकटें भी जीती, बाकी 7 ने जीती। इंडिपेंडेंट एंड दे हैव दीज इंडिपेंडेंट्स हैव वन अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट्स। फकीर गुजरी की बात करें, वो एनसी का बैस्टन माना जाता था, वहां पे इंडिपेंडेंट ने कैसे हराया नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट? ठीक है, तो एन ऑल्टरनेट लीडरशिप इज इमर्जिंग। वी आर वेरी हैप्पी विथ आवर परफॉर्मेंस। हमारे जलसे हर एक जगह अच्छे हुए। और ये भी है कि अल्ताफ साहब ने परसों सही कहा कि मजबूरन ये पार्टीज इकट्ठे तो हुई ना। देखिए, ये हम सबको पता है कि डीडीसी के जो कैंडिडेट है वो 370 को बहाल थोड़ी कर सकते हैं। कॉर्पोरेटर थोड़ी 370-35 से बुला सकते हैं। ये तो पार्लियामेंट में लड़ाई लड़नी है या सुप्रीम कोर्ट में लड़नी है, तो ये इनने उस बेसिस पे लगा। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है। लेकिन 100 सीटें हासिल करने के बाद मतलब उनका यही रहा हमेशा कि हम 370 के लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से। आपको तो नहीं अब- लगता 100 सीटें हासिल करने में लोग उनका समर्थन कर रहे हैं अब अभी? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उन्होंने इस मुद्दे पे वोट हासिल किया है, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारे जो अपने डीडीसी कैंडिडेट हैं उनको मिलके 370 को महीने के अंदर अंदर बहाल करें। वो छोड़ दीजिए, उनने डीडीसी को बेसिकली ड्रेन और सड़क बनानी होती है ना। अब उनने कहा हमें ड्रेन सड़क नहीं बनानी, हमें 370 बहाल करना है। पहले वोट मांगा जाता था अटॉनमी पे। अटॉनमी हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन थी वो भी बूढ़ी हो गई, हम भी बूढ़े होने लगे, वो कभी आया नहीं। फिर रेस्टोरेशन ऑफ 53 स्टेटस पे मांगा जाता था, वो भी आया नहीं। एक यहाँ पे एक दिन एक आवाज उठेगी यहाँ के बाशिंदे की कि वोट आप काम के लिए मांगे। आपका काम है सड़क बनाना, ड्रेन बनाना, बेरोजगारी को खत्म करना, लाइटें लगाना, आप उस पर वोट मांगे। हमने इन जो रिवायती सियासत पार्टीज हैं, मैं भी रीजनल ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम से हूँ, मैं भी वहीं से इमर्ज हुआ। मेरा कोई भाग मिनिस्टर थोड़ी था कि मैं वहां फैसिलिटेट हुआ, मैंने भी वहां से स्ट्रगल किया, पर मैंने खुद रियलाइज किया हम सब जो अपनी पार्टी में हमने भी हम वी हैव कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड कि इंतहा हो गई है अब इमोशनली एक्सप्लॉइट करना। देखिए जी 370 को बहाल करना है, मैं वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अजीज हैं, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, डिफरेंट पार्टी। एजाज जान साहब है पूछ के, उनका मैंने एक जलसा देखा डीडीसी का, तो उसमें तो सीधा कहते थे वोट किस लिए 370 और 35 के लिए। अब ये डीडीसी कैंडिडेट बेचारा पुंछ में बैठ के 500 वोट लेके कहां से लाएगा 370-35 से? तो लोगों को तो फिर से हम धोखा ही दे रहे हैं ना। ये जंग सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, हम भी तो वहां केस लड़ रहे हैं। पार्लियामेंट में अक्सरियत ने इसको पास किया, अक्सरियत ही इसको रिवर्स कर सकती है।